हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर पढ़ेंगे और दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर ले रहे हैं, जो यहां पर 5 टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 यहां पर पहले दिए हुए हैं आपके फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया। अगर हम बात करें कि आखिर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑटोसोमल का मतलब होता है बॉडी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स या जीन्स, और रेसेसिव का मतलब यह है कि दोनों पेरेंट्स में ये जीन्स होते हैं, मतलब कि दोनों पेरेंट्स कैरियर के रूप में काम करते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग होता है ये डिसीज कैरी करता है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से ये रेसेसिव जीन्स जो हैं वो ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट होते हैं, तब ऑफ स्प्रिंग में ये डिसीज उत्पन्न होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम इसे ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर कह रहे हैं। और यहां पर म्यूटेशन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि इस जीन में जो बेस सीक्वेंस होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, इसीलिए ऑफ स्प्रिंग जो होता है उस ऑफ स्प्रिंग में जब ये जीन्स पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं तो ऑफस्प्रिंग जो इंडिविजुअल है दैट कैरीज द डिसीज। सो सबसे पहले यदि हम बात करें फिनाइलकीटोन्यूरिया, तो फिनाइलकीटोन्यूरिया इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव जो जीन डिसऑर्डर है इसे हम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनबॉर्न का मतलब होता है पैदा होने से के साथ, इनबॉर्न। तो ये जो जीन्स होते हैं ये इनहेरिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसीलिए ये जो ऑफस्प्रिंग होता है इनमें बचपन से ही कुछ ये जो जीन्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक स्पेसिफिक टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी करते हैं ये जीन्स। तो वो जो स्पेसिफिक टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है इट गेट डिस्टर्ब्ड, इट इज इन्फ्लुएंस्ड, इसीलिए हम इसको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। यह बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया में जो फिनाइल एलेनिन है इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। और टायरोसिन कौन है बेटा? टायरोसिन इज अ अमीनो एसिड। अब बात यह आती है कि आखिर फिनाइल एलेनिन जो है ये टायरोसिन में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इस जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण इस इंडिविजुअल में फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो पाता, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम द फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। क्या आपको पता है कि जो टायरोसिन होता है, दिस टायरोसिन, यहां देखिए बेटा एल्बिनिज्म में टायरोसिन जो होता है ये जो अमीनो एसिड है ये टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलेनिन में कन्वर्ट होता है। Melanin pigment is responsible to provide the color to the eyes and as well as to the skin. इसका मतलब टायरोसिन अगर सिंथेसिस नहीं होगी तो इसका मतलब मेलेनिन का सिंथेसिस भी अफेक्ट होगा। इसीलिए जरा यहां पर देखिए सिम्टम में हमने क्या लिखा बेटा? लाइट पिगमेंटेशन ऑफ बॉडी। इसका मतलब जिसमें फिनाइलकीटोन्यूरिया होगा उसकी बॉडी का कलर कैसा होगा? लाइट होगा। समझ में आया? क्योंकि उसमें टायरोसिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर फिनाइल एलेनिन जो है वो फिनाइल पार्विक एसिड या अदर डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये जो फिनाइल एलेनिन है ये हमारे शरीर में ब्रेन और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा। क्या होना चालू हो जाएगा? ब्रेन और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण मेंटल रिटार्डनेस होती है। ये सिम्टम्स हैं, मेंटल रिटार्डनेस होती है। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कोई भी सब्सटेंस हमारे ब्लड में एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट होता है या प्रेजेंट होता है देन इट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, देन इट स्टार्ट एलिमिनेटिंग थ्रू यूरिन, क्योंकि हमारी किडनी जो है वो इसे पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती एक्सेस अमाउंट को। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है, दिस फिनाइल एलेनिन स्टार्ट एक्सक्रीटिंग थ्रू यूरिन ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। ठीक है? यदि कोई बच्चा फिनाइलकीटोन्यूरिया से, इफ द चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोन्यूरिया देन सच चिल्ड्रंस आर कॉल्ड एज अ फिनाइल पार्विक इडियट।
बिकॉज इट इज मेंटली रिटार्डेड। तो आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम बात करते हैं सेकेंड डिसऑर्डर की, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, ये भी बेटा इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहलाता है, एल्बिनिज्म। और इस प्रकार के इंडिविजुअल को हम एल्बाइनो कहते हैं। और इस प्रकार के इंडिविजुअल में टायरोसिनेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो पाता, और टायरोसिनेज एंजाइम के एब्सेंस में टायरोसिन अमीनो एसिड मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। बताइए इससे क्या होगा? अगर मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो स्किन जो है और जो आईज में आइरिस है, इसका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मेलानिन डिफिशिएंट, क्योंकि मेलानिन की कमी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे डिसऑर्डर की, एल्केप्टोन्यूरिया, जिसे आप ब्लैक यूरिन डिसीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिनाइलकीटोन्यूरिया भी बेटा आपके ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। इसका मतलब एल्केप्टोन्यूरिया जिस ऑफस्प्रिंग में या इंडिविजुअल में होता है, उसमें होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट होता है। और होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज एंजाइम जो है होमोजेनेटिक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि होमोजेनेटिक एसिड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण हमारे ब्लड में होमोजेनेटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा ड्यू टू इट्स एक्युमुलेशन इन ब्लड। एंड सर्टेन टिश्यूज लाइक इन जॉइंट्स लाइक टेंडन, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज, इन टिश्यूज में भी आपके इस होमोजेनेटिक एसिड का एक्युमुलेशन बढ़ने लगेगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ब्लड में किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये हमारे यूरिन से एक्सक्रीट होने लगता है। देन दिस होमोजेनेटिक एसिड आल्सो स्टार्ट एक्सक्रीटिंग इन यूरिन। और बेटा जब यूरिन एयर के एक्सपोजर में आती है तो आपके ये जो होमोजेनेटिक एसिड है इट कन्वर्ट्स इनटू एल्केप्टोन, और ये जो एल्केप्टोन है ये एयर के संपर्क में आने पर ब्लैक कलर में टर्न आउट हो जाता है। और इस प्रकार से हमारी यूरिन जो है एल्केप्टोन के फॉर्मेशन के कारण आपके ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम एल्केप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिसीज कहते हैं। अब हमारे पास दो डिसऑर्डर बचे हैं, एक टैसिक्स डिसीज और दूसरा थैलेसीमिया, जिसे हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।